हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में क्लास 12 हिस्ट्री मॉडल सीरीज का मॉडल सेट 5 लेकर आया हूँ जी हाँ। तो आज की इस क्लास में हम लोग मॉडल सेट 5 को कवर करेंगे और मैं आपको मॉडल सेट में उन क्वेश्चन को कवर कराने की कोशिश करूंगा जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा जी हाँ। तो बिल्कुल भी आपको क्लास को स्किप नहीं करना है, क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना जी हाँ। और क्लास को किसी भी हाल में मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है और आपको आंसर पता है तो आपको साथ साथ में बताते चलना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जी हाँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे आ चुका है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जी हाँ। तो पूछा जा रहा है गुप्त शासन का आरंभ हुआ जी हाँ, यानी गुप्त शासन का आरंभ कब हुआ, स्टार्ट कब हुआ, तब वो आपको बताना है। यहाँ पे वन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ। 320 ईस्वी से गुप्त वंश का क्या हुआ था, आरंभ हो गया था, गुप्त वंश ने शासन करना स्टार्ट कर दिया था जी हाँ। तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जी हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी स्क्रीन पे आ चुका है, बोला जा रहा है समुद्रगुप्त शासक किस ईस्वी में बना जी हाँ। तो समुद्रगुप्त शासक कब बना था वो आपको बताना है। तो यहाँ पे 2 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, 335 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जी हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी स्क्रीन पे आ चुका है और आप लोग साथ साथ में आंसर बताइए कौन सा करेक्ट है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम कब पढ़ा गया जी हाँ, यानी अशोक ने जो अभिलेख लिखा था उसको सबसे पहले कब पढ़ा गया, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 3 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, 1837 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जी हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है बिंदुसार किस वंश का शासक था जी हाँ। तो बिंदुसार कौन से वंश का शासक था वो आपको यहाँ पे बताने हैं। तो 4 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, मौर्य वंश का। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जी हाँ। तो क्वेश्चन 5 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है ऋग्वेद में कितने मंडल है जी हाँ। तो ऋग्वेद में कितने मंडल है यहाँ पे आपको बताने जी हाँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो आपको इसका आंसर हर हाल में पता होना चाहिए। वैसे तो आपको सारे क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए जी हाँ, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो 5 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दिखने, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जी हाँ। तो क्वेश्चन 6 भी स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपदों की चर्चा है जी हाँ। तो कितने महाजनपदों की चर्चा है कब, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 6 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दिखाने, 16 महाजनपद यहाँ। और 16 महाजनपद में जो मगध था सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, यह आपको पता होना चाहिए। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जी हाँ। तो स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन, बोला जा रहा है भारत का प्रथम नगरीय सभ्यता थी जी हाँ, यानी भारत की कौन सी सभ्यता सबसे नगरीय सभ्यता थी वो आपको बताने हैं सबसे पहला। तो यहाँ पे 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, हड़प्पा सभ्यता। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जी हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है हड़प्पा स्थल का उत्खनन कब आरंभ हुआ जी हाँ, यानी हड़प्पा के स्थल की खुदाई कब आरंभ हुई थी वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 8 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, 1921 ईस्वी में जी हाँ। देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जी हाँ। तो क्वेश्चन 9 भी स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किसे विष्णु का अवतार माना जाता है जी हाँ। इनमें से किसको विष्णु का अवतार माना जाता है वहां पे बताने हैं आपको जी हाँ। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दिखाने, गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जी हाँ। तो क्वेश्चन 10 में पूछा जा रहा है मगध महाजनपद की राजधानी थी जी हाँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 16 महाजनपद था उसमें शक्तिशाली महाजनपद मगध था, तो उसकी राजधानी कहाँ थी वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 10 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दिखाने, राजगीर है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 जी हाँ। तो क्वेश्चन 11 भी स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है पुरंदर के नाम से कौन जाना जाता था जी हाँ। तो किसको पुरंदर के नाम से जाना जाता है यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 11 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, इंद्र। चलिए आप क्वेश्चन 12 का यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जी हाँ। तो क्वेश्चन 12 भी स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ जी हाँ। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 12 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दिखाने, 563 ईसा पूर्व हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 जी हाँ। 13 भी स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है सिकंदर कहाँ का शासक था जी हाँ। तो सिकंदर कहाँ का शासक था वहाँ पे आपको बताने हैं। तो 13 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दिखाने, सिकंदर मकदूनिया का शासक था। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 जी हाँ। तो 14 भी स्क्रीन पे आ चुका है, यहाँ पे आप लोग राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा करेक्ट है। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है दिखाने, वो कौन सी ग्रंथ है जिसमें आपको आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलेगा। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, अकबरनामा में। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जाए 15 में अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया, प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी जी हाँ। यानी जो अबुल फजल से उन्होंने अपने जो स्वयं के काल के बारे में जो इतिहास लिखवाया था, तो ऐसी जो परंपरा वो प्राचीन काल में कहाँ पर थी यहाँ पे बताने हैं। तो 15 का ऑप्शन नंबर
ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ। ऐसी परंपरा चीन में थी। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 जी हाँ। तो 16 भी स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है बादशाह नामा किसने लिखा जी हाँ। तो बादशाह नामा को किसने लिखा था यहाँ पे बताने हैं। तो 16 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ। बादशाह नामा को अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया था जी हाँ। आपने सुना होगा जो फतेहपुर सिकरी है उसको राजधानी बनाया था, तो कौन से शासक ने बनाया था। तो यहाँ पे 17 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ। अकबर ने बनाया था फतेहपुर सिकरी को राजधानी जी हाँ, और वहीं पर ही बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया था, जो कि भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है, बुलंद दरवाजा। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 जी हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी स्क्रीन पर आ चुका, बोला जा रहा है दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था जी हाँ। यानी मुगल दरबार में जो अभिवादन का तरीका था इनमें से कौन सा था वो आपको बताने हैं। तो 18 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ। कॉर्निश, उसके बाद सजदा, पाएबोस, यानी ये तीनों प्रकार का यानी तरीका था किसमें, मुगल दरबार में। जी हाँ, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन 19 भी स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का नाम था जी हाँ। यानी मुमताज और शाहजहां की पुत्री यानी बेटी का नाम क्या था, यहाँ पे आपको बताने हैं। जहां आरा, रोशन आरा या गौहर आरा जी हाँ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए इनमें से यानी ये तीनों क्या थी, शाहजहां और मुमताज की पुत्री थी। चलिए आप क्वेश्चन 20 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 20 में, और राइटर से बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था जी हाँ। कौन सा यात्री था जो सबसे पहले विजयनगर की यात्रा किया था जी हाँ। तो यहाँ पे 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, निकोली कोंटी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21 जी हाँ। 21 में पूछा जा रहा है अपना यात्रा वृत्तांत मतलब सादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा था जी हाँ। तो किस विदेशी यात्री ने लिखा था यहाँ पे बताने हैं। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, अब्दुल रज्जाक। चलिए आप देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 जी हाँ। 22 भी स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से जी हाँ। तो कौन सा सूफी संप्रदाय से है शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध। तो यहाँ पे 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, चिश्ती। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23 जी हाँ। पूछा जा रहा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया जी हाँ। तो कौन से सुल्तान सबसे पहले गए थे यानी अजमेर स्थित जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। तो यहाँ पे 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24 जी हाँ। तो बोला जा रहा है शंकराचार्य का मत है जी हाँ। तो शंकराचार्य का कौन सा मत है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी अद्वैतवाद बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25 जी हाँ। 25 स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है जी हाँ। तो कौन सी विदेशी यात्री ने किया है यहाँ पे बताने हैं। तो 25 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, अल बरूनी ने। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26 जी हाँ। तो बोला जा रहा है लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने के मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया जी हाँ। तो इस घटना का जो आंखों देखा हाल है कौन सी विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत में बताया है यहाँ पे बताने हैं। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, बर्नियर। इसका पूरा नाम है फ्रांसवा बर्नियर। चलिए क्वेश्चन 27 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है अमला किसके द्वारा भेजा गया अधिकारी होता था जी हाँ। तो अमला जो होता था एक अधिकारी होता था, और ये किसके द्वारा भेजा गया होता था यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 27 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, जमींदार द्वारा। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28 बोला जा रहा है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कब बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई जी हाँ। तो कब प्राप्त हुई थी बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो 28 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, 1765 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन 29 को देख लीजिए, बोला जा रहा है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी हाँ। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 29 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, जून 1858 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 जी हाँ। तो 30 भी स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी हाँ। यानी जो बम्बई यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना कब हुई थी अब बताने हैं। तो 30 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, 1857 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30 यहाँ तो बोला जा रहा है भारत में रेल सर्वप्रथम किस गवर्नर ने चलाया था जी हाँ। यानी सबसे पहले कौन से गवर्नर जनरल ने रेल चलाया था बताने हैं। तो 31 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, लॉर्ड डलहौजी ने।
चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32। जी हाँ 32 स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है खेड़ा गुजरात में किसान आंदोलन कब हुआ था। जी हाँ जो खेड़ा है वो गुजरात में पड़ता है। तो यहाँ पे जो किसान आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था। यहाँ पे 32 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ 1918 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33। जी हाँ बोला जा रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जी हाँ यानी जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये कौन से डेट में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ 13 अप्रैल 1919 में। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34। जी हाँ 34 स्क्रीन पे आ चुका। बोला जा रहा है काला कानून किसे कहा गया। जी हाँ तो काला कानून कौन से कानून को कहा गया है यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 34 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ जो रिलेक्ट एक्ट है इसको काला कानून कहा गया है। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35। जी हाँ तो बोला जा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ। जी हाँ तो भारत छोड़ो आंदोलन कौन से वर्ष में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ 1942 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36। जी हाँ 36 में बोला जा रहा है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। जी हाँ तो ये नारा किसने दिया था, दिल्ली चलो। तो यहाँ पे 36 का ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 37 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, आंसर बताइए यहाँ पे। बारदोली में किसान आंदोलन कब हुआ था। जी हाँ तो बारदोली में किसान आंदोलन कब हुआ था। यहाँ पे 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ 1928 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38। जी हाँ बोला जा रहा है भारत गणतंत्र दिवस कब मनाता है। जी हाँ तो आप सभी गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो कौन से डेट में। तो ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39। जी हाँ स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ यानी संविधान सभा को बनाने में जो प्रारूप समिति का गठन हुआ था उसके अध्यक्ष किसको चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ भीमराव अंबेडकर। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40। जी हाँ काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। जी हाँ यानी जब विद्रोह हुआ था 1857 ईस्वी में तो उसमें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए पामस्टन हो जाएगा। जी हाँ तो इसी क्वेश्चन के साथ आज की क्लास एंड होता है। और आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। और जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। जी हाँ और आपको क्लास कैसी लगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आप लोगों ने 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए हैं। जी हाँ तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।